Hello everyone, welcome to my channel Ajmaustree. My name is Rahullah Hussain and today we are going to discuss key elements of grammar. और जिसमें हम आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लेटर. व्हाट इज लेटर? लेटर क्या होती है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दो. जब हम कोई भी जबान बोल रहे होते, चाहे आप हिंदी बोलो, चाहे आप संस्कृत बोलो, चाहे आप कश्मीरी ही क्यों ना बोल रहे हो, तो बोलते कैसे हो? गले से या फिर अपने मुंह से? ये जो आप मुंह से बोल रहे होते हैं ना, ये जो आप मुंह से कुछ क्या निकाल रहे होते हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुंह से आवाजें निकल रही है ना, ठीक? ये जो आप मुंह से आवाजें निकाल रहे हो ना, इसी तरह इंग्लिश में ये जो आवाजें हैं, हम लोगों ने इन्हीं आवाजों को आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया और उनकी पहचान की. तो ये जो सारा खेल है साउंड्स का है. किस चीज का है? साउंड्स का. जैसे कि अगर हम इंग्लिश में ए पढ़ेंगे, क्या इसकी कोई आवाज है? ए निकल रही है ना आवाज. या हम बी पढ़ेंगे, आवाज निकल रही है. या हम जी पढ़ेंगे, आवाज निकल रही है. समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ठीक है, ध्यान रखो. ये जो इंग्लिश में जिन्हें हम आवाजें कहते हैं, ठीक, इन्हीं आवाजों को हम लोगों ने नाम दिया क्या? लेटर. तो अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि लेटर किसे कहते हैं. ये जो किसी जबान में मैंने अभी बोला, अगर हम संस्कृत में या हिंदी में या कश्मीरी में बात कर रहे होते, हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकल रही होती है. इसी तरह इंग्लिश में भी ये जो साउंड्स है, ये जो आवाजें हैं, इन्हीं को हम लेटर कहते हैं. होप यू कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम वर्ड कहते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज वर्ड. वर्ड क्या होता है. तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं. मैंने लिखा यूसीपी, समझने की कोशिश करना. यूसीपी, इसमें कितने लेटर्स आते हैं? 1 2 3. इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है. ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स. मगर आप लोग अगर गौर से देखोगे, यूसीपी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ने बोर्ड पे क्या लिखा. ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, बट आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि ना आप लोगों ने शायद देखा होगा. नहीं, तो मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूं. CUP, इस वर्ड को जानते हो? हाँ, वही जिसमें आप चाय पीते हो, पता है मुझे. ठीक है, CUP. अगर हम इस यहां पे कितने लेटर्स है? 1 2 3. अगर हम यहां पे देखेंगे, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट हम लोग इसे जानते हैं, इस कप जिसमें आप चाय पीते हैं, सिंपल. तो हमें क्या अंडरस्टैंड हुआ कि अब हम वर्ड किसको कह सकते हैं? हमने ये वाली एग्जांपल भी देखी, हमने ये वाली एग्जांपल भी देखी. अब इसका जो आउटपुट निकल रहा है, ध्यान रखना, इसका आउटपुट
इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हम वर्ड उसको कहेंगे जिसको एक तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, एक तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, दूसरा उसकी कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, एक ये, दूसरी हमारी ये कंडीशन है। जब ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट फुलफिल हो रही हो तो हम उसको कह सकते हैं क्या, हम उसको कह सकते हैं वर्ड। अब समझ आ रहा, अच्छी तरह समझ आया, अब कोई दिक्कत तो नहीं रही। लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपनी तीसरे एलिमेंट की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं कि बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रामर। तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है, सेंटेंस। चलिए हम सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है ना, वैसे हम यहाँ इसका भी पोस्टमार्टम करें। चलिए मैं सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूं। इज दिस बुक है। अगर हम इसकी तरफ देखेंगे, आई एस, आई एक लेटर है, एस भी एक लेटर है, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है, वर्ड होता है। तो इसका मतलब ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो इसका मतलब यहां पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक, अब यहां तक समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते आगे। बट अगर हम देखेंगे कि आप लोगों ने, अगर आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ देखेंगे, इज दिस बुक है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्या बता रहा है। आप बता रहे हो सर क्या बकवास है, इज दिस बुक है। जो मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स मेरा इस वक्त जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि इज दिस बुक है, हम लोग ने कभी देखा नहीं ऐसा ऐसा सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं ना, समझाते हैं आपको। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आप टेंशन काहे ले रहे हो, दिस इज ए बुक। आप बताओ, ये देखा है कहीं, इसका मतलब है, हाँ है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ है। इसका मतलब हम सेंटेंस किसको कह सकते हैं, अब जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। कंप्लीट मीनिंग क्या होनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। तो हम इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आउटपुट आ रहा है। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे कि सेंटेंस हम उसे कह सकते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है। होप यू कि आप ये जो हमने 3 एलिमेंट्स आज पढ़े, आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, इसके बाद की सेंटेंस और जो सेंटेंस के टाइप्स है वो क्या होते हैं। बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में, आप लोग जुड़े रहे। और हमारी चैनल को आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो
ज़रूर करें।